हमारे आज के लीडर्स को और आप सभी साथियों से निवेदन है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए चैट बॉक्स में आकर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ये प्रकृति देती नहीं लौटाती है। जो आज आप सामने वालों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, कल दुनिया आपके लिए वो प्रेजेंट करेगी। तो आइए चैट बॉक्स के अंदर मैं सभी साथियों के मैसेजेस को देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सभी साथी चैट बॉक्स में आएं और सर और मैम का शानदार तरीके से वेलकम करें। मैं सर से गुजारिश करूंगा, आइए सर, अब से लेकर अगले 45 मिनट तक ये सेशन, ये मंच, ये जूम का जो स्टेज है, ये आपके लिए, और हम सभी आप सभी को सुनना चाहते हैं सर। आप सभी से, आपसे प्रेरित होना चाहते हैं, तो सर निवेदन प्रार्थना, आए और हम सभी को अनुग्रहित करें। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस वार्म वेलकम के लिए, और थैंक यू आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हो चुके हैं, 615 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, आप सभी का थैंक यू जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हमें आज का ये दिन दिखाया, और शुक्रिया करूंगी अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और शुक्रिया करूंगी सबसे स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड, माय डायरेक्ट अपलाइन, इनका शुक्रिया जो हरदम मेरे साथ खड़े हैं और जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। तो इनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो आज घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू माय डियर हस्बैंड। और शुक्रिया करूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन, वो पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें इस इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, हर कदम पे हमारा साथ दिया, और बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, और वो हैं मिस्टर राजकुमार गुप्ता सर, जो लुधियाना से बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं, हर कदम पे हमारे साथ हैं। और जो भी आज हम बोल पा रहे हैं, जो भी जो हमें जूम पे बोलना सिखाया है, वो सिर्फ राजकुमार गुप्ता सर की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने ऑलवेज मोटिवेट किया, ऑलवेज समझाया कैसे किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। तो थैंक यू सो मच राजकुमार गुप्ता सर। और शुक्रिया करूंगी हमारे मेंटोर सुखजिंदर सिंह सग्गू सर का, जो एक बड़े भाई की तरह ऑलवेज गाइड करते हैं इस इंडस्ट्री में हमें कैसे काम करना है। तो उनकी एक कॉल ने हमारी लाइफ चेंज कर दी थी, क्योंकि जब हमने ज्वाइन भी कर लिया था उसके बाद भी हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, होगा नहीं होगा, और जॉब की तरफ जा रहे थे। तो सुखजिंदर सिंह सग्गू सर, जिनको उस टाइम हम जानते भी नहीं थे बड़े अच्छे तरीके से, तो उनकी एक कॉल ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने हमें समझाया, इस इंडस्ट्री की ताकत को बताया। तो थैंक यू सुखजिंदर सिंह सग्गू सर। और शुक्रिया करूंगी इंद्रपाल बराड़ सर का, मेघराज सर का, और हम सबके महागुरु लखविंदर सिंह कंगोड़ा सर का, जो तीन पर्सनैलिटीज जिन्होंने विक्ट्री को आज एक शानदार, इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आज लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो थैंक यू। और शुक्रिया करूंगी अपनी पूरी टीम का। मेरी टीम इतनी शानदार, हमारी एक फैमिली बन चुकी है जो कि ऑलवेज हमारे साथ खड़ी है, और ये पर्सनैलिटीज वो हैं जिन्होंने हमारा उस समय साथ दिया जब कोई अपना भी साथ नहीं दे रहा था। जब हमने इस इंडस्ट्री में काम किया तो यही वो लोग हैं जो हमारे साथ आए, जिन्होंने हमारे विश्वास पे विश्वास दिखाया, और आज एक बहुत बड़ा कारवा शुरू हो गया है। बहुत शानदार हमारी टीम है, 12 स्टेट में हमारा काम चला हुआ है, और बहुत शानदार एक जानदार एक क्लैपिंग होनी चाहिए मेरी पूरी टीम के लिए जो इतना शानदार तरीके से वर्क कर रही है। तो सेशन की स्टार्टिंग से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा नाम पूजा चंदेल है, और मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर परमवीर चंदेल जी, बिल्कुल। तो हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और रेनेडस में काम करते हुए हमें लगभग 2.5 साल हो गए हैं, और बहुत शानदार ये सफर रहा 2.5 साल का। और थैंक्स करूंगी मेघराज शर्मा सर का, जिन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मेघराज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे रेनेडस वेलनेस में आने से पहले मैं एक टीचर थी,
एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और परमवीर जी आर्मी पर्सन थे। वो आर्मी से रिटायर आए थे और आर्मी से रिटायर आने का कारण था इनकी चोट। इनको वहां पे चोट लग गई थी और जिसकी वजह से घर आना पड़ा, जल्दी आना पड़ा। तो 17 साल की जॉब करने के बाद ये घर आ गए थे और जैसे-जैसे सिलसिला चला हुआ था, घर आ गए, मैं जॉब कर रही थी, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिज़िकली बहुत ज़्यादा चैलेंज आ गए थे। तो तभी अनंतपुर साहिब से हमारे अपलाइन है मिस्टर सोहन सिंह जी, उन्होंने हमें परमवीर जी को बताया हमारे रेनेडस नोवा प्रोडक्ट के बारे में। तो मतलब जैसे प्रोडक्ट की बात हुई तो मैंने तो मना किया था कि नहीं ऐसे प्रोडक्ट कई होते हैं। अक्सर आपके घर में ये सुनने को मिलेगा जब भी या आपको लोगों से सुनने को मिलेगा कि जब भी ऐसे प्रोडक्ट की बात होती है, सबसे पहले नेगेटिविटी आती है माइंड में कि क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं, बहुत सी कंपनीज़ घूम रही हैं। तो वैसे ही मेरा हाल हुआ था कि जैसे इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और बहुत शानदार बोल रहे हैं इसके रिजल्ट हैं, तो मेरा यही रिस्पॉन्स था कि रहने दीजिए, ऐसे ही होते हैं प्रोडक्ट और ऐसी होती है कंपनियां, हम डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जो भी चल रहा है। पर सोहन जी के जो भी कंडीशन थी उसके बारे में ये जानते थे, इनको विश्वास था और इन्होंने मंगवा लिया। और जैसे ही हमारे घर में रेनेडस नोवा आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे घर में 4-4 रिजल्ट आए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सबको होती है। यहाँ पे बैठे जितने भी पर्सन हैं, 90% जो पार्टिसिपेंट है वो रिजल्ट लेके ही बैठे होंगे। तो यही हमारे घर में भी सबको प्रॉब्लम थी। कहने को सभी ठीक थे बट प्रॉब्लम सभी को थी। तो वैसा ही था मेरा। माइग्रेन था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी माइग्रेन की, पीरियड्स प्रॉब्लम थी और जैसे इनको सर्वाइकल था, डिस्क हो गई थी और घर में मम्मी जी हैं, उनको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत मतलब दिक्कतें थी। कहने को तो हम ठीक थे पर दिक्कतें सबको थी। हमारा बेटा है उसको साइनस इन्फेक्शन था, उसको एलर्जिक प्रॉब्लम थी तो उसकी सांस बहुत फूलती थी। तो ऐसे छोटी-छोटी प्रॉब्लम सबको थी। तो जैसे इन्होंने यूज़ किया, रिजल्ट आया। जब देखा कि रिकवरी हो रही है, जब बीपी देखा कि नॉर्मल रह रहा है, फिर मेरा थोड़ा-थोड़ा लगा मुझे कि नहीं, कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। ये प्रोडक्ट में थोड़ा है कुछ दम। पर जब मुझे कहा गया यूज़ करो तो मैंने कहा कि कोई संजीवनी बूटी तो है नहीं कि सभी ठीक हो जाएँगे। आप ठीक हो रहे हो तो हो नहीं हो सकता कि मैं भी ठीक होंगी। पर जब ज़बरदस्ती जैसे आर्मी का ऑर्डर चलता है वैसे मुझे भी यूज़ करवाया गया और मैंने भी किया, पूरे प्रॉपर तरीके से किया। पर जब खुद पे रिज़ल्ट आया, फिर मेरी आँखें खुली कि नहीं, सच में प्रोडक्ट में बहुत दम है। और जैसे हमें बिज़नेस प्लान दिया गया और इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पे रेंटस में काम करने का। काम भी नहीं करने का, हमने फर्स्ट टाइम जैसे हमें बिज़नेस प्लान दिया गया तो हमने फर्स्ट टाइम ही हम दोनों की आईडी 16% कर ली थी फर्स्ट डे। जैसे ही हमें बिज़नेस प्लान दिया गया, तो लगा कि कुछ इसमें हम कुछ बहुत कुछ हो सकता है, वो इनको लगा। और मैं अभी भी उसी स्टेज में थी क्योंकि मैं एक जॉब पर्सन थी और मैं जब हमारे खानदान में कोई भी नेटवर्कर नहीं, कोई किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, तो सभी की मेंटालिटी जॉब की थी कि आर्मी से आए हैं, अभी जॉब करो। एक और मतलब जॉब लग जाएगी, पेंशन हो जाएगी, कुछ जॉब से आ जाएगा, तो इस तरह से अपनी जो जॉब कर रहे हैं, वैसे जॉब करो और इन सब झमेलों से दूर रहो। मतलब सबका यही कहना था, पूरे हमारे रिश्तेदारी में मतलब सबका यही हाल था कि ये क्या काम शुरू कर दिया इन्होंने। फिर जब हमारे आईडीज़ भी शुरू हो गए, मतलब ले ली थी हमने, शुरू हो गया था सिलसिला, तो उसके बाद भी ये प्रोडक्ट देख के दिमाग घूम रहा था। जब 80 प्रोडक्ट कमरे में रख दिया, वो भी सामने, और वो कमरा जहाँ पे हमने पूरा दिन रहना है, जब भी आना-जाना नज़र वहीं पड़नी, सोते टाइम उस पे नज़र, उठ के उस पे नज़र, तो दिमाग में टेंशन सी घूमने लगी कि ये इन्होंने क्या कर दिया, कि 80 प्रोडक्ट ये किसको देंगे? फिर धीरे-धीरे सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमें कॉल आती है, जैसे मैंने पहले बताया था सुखजिंदर सिंह सग्गू सर की, तो सग्गू सर ने इनकी इनको क्लियर किया कि कैसे ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। जो 17 साल एक गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी हम नहीं कुछ कर जो नहीं अचीव कर पाए, वो यहाँ से हम बहुत शानदार तरीके से अचीव कर सकते हैं। जो आप सपनों की बातें करते हैं, वो सपने आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ, बट शुरुआत ऐसे ही हुई कि इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। ये सीख रहे थे यूट्यूब के थ्रू, अपलाइन के थ्रू, धीरे-धीरे इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ और बहुत ही
मतलब इतना शानदार सफर है। मैं आप मतलब शब्द नहीं है मेरे पास रेनेडस वेलनेस में काम करके लाइफ कैसे चेंज हुई, किस तरह से हमारी लाइफ ने यू टर्न लिया। और जो कभी सपनों की बातें, जो कभी सपने मतलब देखे भी नहीं थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जॉब में इंसान कभी सपनों के बारे में सोच भी नहीं सकता, अपनी हद से ज्यादा। अब जैसे कहा जाता है कि जितनी चादर उतने पैर पसारी है, बस वही दिमाग में था कि अब इनकम आ रही है। जैसे फर्स्ट को पे आ जाती थी 15-20 तक, तो हम राजा होते थे कि खुल के खर्च करो। और उसके बाद हाथ तंग रहना शुरू हो जाता था कि फिर वेट होता था कि कब फर्स्ट आएगी। तो ऐसे ही सिलसिला था। तो यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ अचीव भी किया। और यहाँ पे शुरुआत जैसे स्टार्टिंग में जैसे हमारा सर ने टॉपिक दिया, टू फ्रॉम पार्टनर टू पावर हाउस। तो एक पार्टनर से, एक हस्बैंड वाइफ से हम कैसे पावर हाउस बन गए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो इस इंडस्ट्री ने ही बनाया। एक हाउसवाइफ को, एक एक जो मैं जॉब कर रही थी वो भी अपने घर के पास ही एक स्कूल में कर रही थी। तो एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चलो एक अपने आप को बिजी रखने के लिए थोड़ा सा स्कूल चले जाते थे, कि क्योंकि टीचिंग मेरी हॉबी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था टीचिंग करना। तो इसलिए मैं जॉब कर लेती थी। और वो जॉब भी बस नाम की थी, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा इनकम वहां से आ रही थी। ऐसे ही मतलब इनकम भी मैं क्या बताऊं, ऐसे 3200-3500 रुपए हमारे गांव में दिया जाता है। छोटे जो गांव के स्कूल होते हैं, वहां एक वेल क्वालिफाइड टीचर जिसने पूरे क्राइटेरिया फुलफिल किए हों, उसके बाद भी इतनी ही पे दी जाती थी। तो यहाँ पे वो भी वहां भी खुश थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हम सेल्फ डिपेंड है, हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके बहुत शानदार तरीके से जब काम शुरू किया, वो कैसे किया, वो हमने स्टार्टिंग में मुझे सेमिनार में लेके गए, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव थी। सही मायने में कहूँ तो पहले मैं नेगेटिव थी कि ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि लगभग कोई 2 साल तक मैंने एक इंडस्ट्री में ऐसे ही टाइम पास के लिए ऐसे ही किसी कंपनी में काम किया था। तो वहाँ से मतलब इनकम जनरेट तो कुछ नहीं हो पाई, पर बिज़ी बहुत रखा जाता था। एक थर्ड पार्टी करवाने के लिए मतलब हमेशा फ़ोन आने, पूरा दिन बिज़ी रहना, कि ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से ये हम ऐसे लग रहा था कि, पर इनकम की बात देखूँ तो इनकम कुछ भी नहीं आ रही थी। तो जैसे स्टार्टिंग हुई तो इन्होंने मुझे पहले सेमिनार में लेके गई। सबसे पहले मैं सेमिनार में गई, और जब मैं सेमिनार में गई तो वहाँ जाने के बाद पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, कि वहाँ की जब दुनिया देखी कि हमारी दुनिया के बाहर भी ये दुनिया है, कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो ऐसी बातें कभी होती नहीं है। और ये देखिए लोग जो, कोई कह रहे हैं कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, कोई कह रहा है मैं 8 पढ़ा हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 पढ़ा हूँ। और मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि हम अपने आप को बहुत वेल क्वालिफाइड समझते हैं, कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हम जॉब कर रहे हैं। तो जब उनकी इनकम सुनी कि करोड़ों मतलब इनकम ले चुके हैं, जब करोड़ों की बात आती थी, करोड़ों तो कभी सुने नहीं थे कि कोई करोड़ों भी कमाता है, किसी की करोड़ों इनकम भी हो सकती है। हमारी रिश्तेदारी में अगर किसी की 1 लाख, कोई गिना-चुना रिश्तेदार होगा जिसकी 1 लाख इनकम थी, तो जब वो घर आते थे तो बड़ा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था, कि ये बहुत रिच आदमी है जिनकी 1 लाख इनकम है। तो हम तो मतलब हमारे तो हज़ारों में ही हमने सुनी थी इनकम, और किसी की अगर लाख होती थी तो उनकी बड़ी मतलब रिस्पेक्ट आओ-भगत होती थी हमारे घर में। बट जब वहाँ पे गई, वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी इनकम सुनी, अपने ही ग्रुप में अपने राजकुमार गुप्ता सर की इनकम सुनी, हमारे सग्गू सर की इनकम सुनी, लखविंदर सर की तो इनकम मतलब ये आम जनता के तो सोच से परे है। मतलब वो तो बता भी नहीं सकते, अगर किसी को बताएँ नॉर्मली हम अपने यहाँ पे किसी को बताएँ तो लोग मानेंगे भी नहीं, यकीन भी नहीं करेंगे कि इतनी भी इनकम किसी की हो सकती है। तो जब वहाँ की दुनिया देखी तो होश आया, मतलब तब होश में जाके आए कि ऐसा भी होता है। इस इंडस्ट्री से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो तब से फिर माइंडसेट हुआ, धीरे-धीरे मैं इन्वॉल्व होने लगी यहाँ पे आके। इनके ये सेमिनार्स में ले जाना शुरू किया। तो जहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और मैक्सिमम मेरे भाई बैठे हैं घर में। कोई होगा जो मतलब घर से बाहर होगा, बट मैक्सिमम घर में बैठे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जो आपकी हमसफ़र हैं, जो आपकी पार्टनर हैं, या फिर जो शादीशुदा नहीं हैं,
वो अपनी बहनों को सुनाएं, अपनी मदर्स को सुनाएं, उनके फोन पे ही लगा दीजिए। मुझे पता है सुबह सुबह सभी लेडीज किचन में बिजी होती हैं, तो अगर वो आपके पास नहीं बैठ सकती मीटिंग लगाने के लिए, तो उनके फोन पे आज मीटिंग लगा दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है, अपनी टीम में भी देखा है और अक्सर दूसरे ग्रुप में भी देखा है कि कोई मेरा भाई काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में अब काम करना है, कि अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे करवाने हैं। बट जो हमारी बहनें होती हैं, श्रीमती जी, उनकी वो मतलब काम नहीं देती है करने, क्योंकि उनको लगता है कि लेट आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो ये कहाँ, क्यों, कैसे के सवालों के बीच में वो इंसान पिस जाता है और घर में शांति बनी रहे, ये सोच के वो पीछे हट जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं इस यहाँ पे आके, कि लोगों के अगर कोई मीटिंग में बैठे हैं तो बिल्कुल सर को भी टाइम मिलेगा। देखो कितने भाई लोगों को हो गया कि सर को भी टाइम दीजिए। बिल्कुल सर को, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो सर को भी टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट जैसे कहा गया था कि लेडीज फर्स्ट, तो मतलब मैं इसलिए मैंने स्टार्ट किया, और अभी थोड़ा सा बता रही हूँ आपके बारे में। सर को भी टाइम मिलेगा, डोंट वरी। और तो इस तरह से ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं जब बात कर रही थी कि जैसे अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को, अपनी स्पेशली अगर वाइफ है आपके पास, तो अपनी वाइफ को जरूर सुनाइए। क्योंकि अगर आपकी पार्टनर आपका साथ दे रही है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो अपलाइन हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं। कैसे हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारी उस दिन जैसे मेघरा सर की मीटिंग हुई थी, तो गीता दीदी ने कितना शानदार तरीके से बोला था कि चाहे अब मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं भी मार्केट में नहीं ज्यादा निकल पाती हूँ, बट मेरी बैकबोन पे फुल सपोर्ट रहती है। वैसे ही जैसे गीता दीदी ने, अगर अगर वो मार्केट में नहीं निकलती हैं, तो सर के लिए वो एक बैकबोन सपोर्ट है। कोई घर की टेंशन नहीं, कोई आने जाने की टेंशन नहीं कि कपड़े क्या, सब कुछ रेडी मिलता है। तो वैसे ही हमारी करण दीदी हैं, और जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, सबकी मिसेज उनके साथ, उनकी ढाल बन के खड़ी हैं। उनको कभी किसी चीज की कि आप खुल के मार्केट में काम करो, हम आपके साथ हैं, आपको घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी अपनी मिसेज को ये मीटिंग लगाइए कि अगर आप साथ देंगी, तो हमारे जो भाई हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी बहनें जो मेरी आवाज सुन रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ दीजिए, अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का, अपने बेटे का, अपने भाई का साथ दीजिए। क्योंकि नारी शक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर आप साथ देंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी भी मेरी लेडीज, जितनी भी मेरी बहनें आवाज सुन रही हैं, कि आप सिर्फ साथ दीजिए। आपका साथ ही बहुत इनको आगे बढ़ा सकता है। तो मैं अभी सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि बताएं कैसे काम का सिलसिला शुरू हुआ। तो सर प्लीज। थैंक यू पूजा जी, आपने बोलने का मौका दिया। क्योंकि दोस्तों मुझे प्राउड भी होता है कि इसलिए मैं इनको ज्यादा बोलने का मौका देता हूँ, क्योंकि लेडीज हमेशा फर्स्ट। तो जिस काम में अगर औरत हमारे से आगे आ जाएंगे, वो काम अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम साथ मिलके काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत प्राउड भी होता है पूजा पे कि आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा स्पीकर भी बन चुकी हैं। और इसके लिए मैं बहुत बड़ी अफर्मेशन भी करता हूँ कि आप बहुत बड़े काउंसलर भी बनोगे, और बन भी चुके हैं। मेरे तो काउंसलर है ही है, कि मुझे तो मेरी काउंसलिंग होती रहती है। अभी यहाँ पे कभी होस्टिंग में, यहाँ पे आप सभी की भी होती रहती है ना। बाकी मैं सभी जितने भी रिनोवियंस यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा। पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा अपने ग्रेट अप्लायंस सोहन पाजी का, जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया है, और अपॉर्चुनिटी जो मुझे दी है, रेनेटस वेलनेस जैसी शानदार जो कंपनी मुझे मिली है। और थैंक्स करना चाहूंगा राजकुमार गुप्ता सर का, जो आज कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं, और जिन्होंने मेरा, बोलते हैं कि जन्म देना उतना जरूरी नहीं होता जितना पालन पोषण जरूरी होता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा राजकुमार सर का, कि उन्होंने जो आज इस जो जितनी भी बड़ी अचीवमेंट मैंने यहाँ से ली है, उन्होंने बहुत बड़ा जो साथ दिया, पालन पोषण जो मेरा आज तक करते रहे हैं। थैंक्स करना चाहूंगा सग्गू सर का,
जिन्होंने जो कॉल की थी मुझे, और जो वो लाइफ चेंजिंग जो कॉल आई थी और टर्निंग पॉइंट जो आया था, उसके बाद जो आज तक मैं भी नहीं रुका हूँ, लगातार स्पीड पे चलता जा रहा हूँ सर के साथ। जो भी कह रहे हैं उनके कहने पे आज लगातार मैं चलता जा रहा हूँ और कामयाबी भी लेते जा रहा हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगा ऑल मेंटोर का, जैसे हमारे इंद्रपाल सर, मेघराज सर और लखविंदर खंगुड़ा सर, जिन्होंने पूरे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप को, जितना भी इतना यहाँ पे परिवार बैठा है, सभी के घरों में एक तो जितने भी सपने हैं वो पूरे किए हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट जो किया था, स्टार्ट करने से पहले पूजा जी ने बता ही दिया था कि मैं पहले मेरा बैकग्राउंड इन्होंने बता ही दिया, तो टाइम मैं ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा कि 17 साल जो आर्मी का जॉब का जो बैकग्राउंड था वो मैं काफी स्ट्रगल का रहा था, क्योंकि 6 साल मेरे बैकबोन में एक चोट लगी थी, रेसलिंग में करता था जिससे मुझे चोट आ गई थी, और L5S1 मेरा क्रैक हो चुका था, सर्वाइकल मेरा लास्ट स्टेज पे था। तो काफी ज्यादा हेल्थ चैलेंज थे, जो प्रोडक्ट मिलने के बाद आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। आज मुझे मेरे परिवार के अंदर बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। आज मेरे परिवार में सारे जितने भी हम परिवार में जितने भी फैमिली पर्सन हैं, सभी आज बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और वो भी अपना रेनाटस की बदौलत। तो रेनाटस के जो प्रोडक्ट हैं बहुत मार्वलस हैं, आप सभी इनका जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। बाकी मैं बताऊंगा यहाँ पे जब शुरुआत देखो दोस्तों कि शुरुआत किसी भी नए कंसेप्ट में हम शुरुआत करते हैं तो चैलेंज आते हैं। चैलेंज हमें भी आए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था 80 प्रोडक्ट तो हमने ले लिए थे। 80 प्रोडक्ट तो कोई भी हम यहाँ पे काफी लीडर यहाँ पे बैठे होंगे जिन्होंने 40 के 80 के 120 से भी स्टार्ट किया होगा। तो 80 से मैंने यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया था, बट बोलते हैं कि नॉलेज अगर नॉलेज ना हो तो हम बिजनेस के अंदर ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स, जितने रिनोवियंस हैं, उनका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, और जो भी रिनोवियंस यहाँ पे सो रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो जाग रहे हैं उनका भी धन्यवाद। क्योंकि सोना, ये मैं वर्ड इसलिए बोला क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी बहुत सोता था। मैं भी अपना जूम सेशन को इतना पोलाइटली, इतना सीरियस नहीं लेता था, और जब सीरियस लेना स्टार्ट किया इस जूम कंसेप्ट जो ट्रेनिंग को मैंने जब सीरियस लेना स्टार्ट किया, तो आज आपके सामने है, सारी अचीवमेंट आपके सामने है, अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। और जो मेरे कंधे से कंधा मिला के जो मेरी ग्रो फैमिली है, वो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया से, ऑल 12 स्टेट से जितने भी मेरे अपना मेरे साथ ग्रो लाइन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिस्टर है, ब्रदर है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं दोस्तों यहाँ पे जब आया था, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक होता है कि ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग हमने ले तो ली यहाँ पे, ट्रेनिंग में काफी चीजें हम जूम सेशन पे बताते भी हैं कि भाई यहाँ पे आप बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, आपका अपना जो लिस्टें बताते हैं, नीड लिस्ट आपकी होनी चाहिए, ड्रीम होनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट आप रेगुलर कीजिए, अपना सेमिनार को अटेंड कीजिए। तो कहने से को तो बहुत कुछ है कि यहाँ पे जो भी लीडर्स आएगा आपको अच्छा सिखाएगा, बट वो जो सिखाएगा उस सिखाने के ऊपर काम नहीं चलेगा। वो सिखाने से अगर मैं आपको जो मर्जी आपको बता दूं, आपको सिखाता रहूं, उसपे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो कही गई मेरी बातें हैं, जो कही गई, जो हमारे अपलाइन हमें जो कहे गए वर्ड हमें सिखा रहे हैं, डेली सेशन के अंदर सिखा रहे हैं, उनके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो मायने करता है। तो यहाँ पे मैंने जब आर्मी में एक चीज थी, आर्मी में मैं पहले भी सीखने की बहुत ज्यादा वो रखता था कि जो भी मुझे सिखाया जाता था मैं 100% उसमें सीखने पे जोर डालता था। तो यहाँ पे भी जो मुझे सिखाया गया, यहाँ पे भी जितनी ट्रेनिंग मुझे सिखाई गई, मेरे जैसे राजकुमार सर मुझे गाइड करते थे, सग्गू सर जो गाइड करते थे मुझे, तो उनकी कही गई बातों को इग्नोर नहीं मैं मारता था। इग्नोर नहीं मारना, उनमें मैं 100% उनमें इम्प्लीमेंट करता था कि उन्होंने क्या बात बोली है। अगर उन्होंने बात बोली है तो अच्छा है, अच्छे के लिए बोला है। अगर ये 2 लाख 5 लाख का पे आउट मेंटेन कर रहे हैं तो भाई इनमें काबिलियत है। क्योंकि अगर अगर ये काबिलियत तो मेरे में होती तो 17 साल पहले मैं ये काम कर लेता, 17 साल पहले मैं इस पे आउट को ले लेता। तो
जब ये काबिलियत नहीं थी, तभी तो मैंने ये चीज अपने आप में प्रोग्रेस की यहाँ पे आने के बाद ये चीज का मैंने पक्का अपने एक चीज का मैंने पक्का ध्यान रखा कि भाई यहाँ पे लीडर ना बने, अच्छा स्टूडेंट बन के रहे। तो मैं अच्छा स्टूडेंट बन के चलता हूँ और जो भी मुझे सिखाया जाता है उसमें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे जैसे मुझे बताया गया कि हाँ, कि जैसे नीड लिस्ट बोलते हैं कि नीड लिस्ट, तो नीड लिस्ट पे मैंने उस पर गौर किया कि मेरे घर में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट का मैंने पता किया कि भाई घर में जैसे अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, मिसिज की क्या है, बच्चों की क्या है, अपना मदर की क्या है, सभी की एक रिक्वायरमेंट देखी जाती है। वो एक नीड लिस्ट होती है, उसके ऊपर जितना हम ज्यादा काम करेंगे उतना ही, क्योंकि जब तक आपकी नीड नहीं जागेगी तब तक आप नेटवर्क में बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको नीड तो जगानी ही पड़ेगी अपनी अपनी जो भी नीड है उस पर देखिए। अगर जो भी छोटी छोटी, चाहे आपने फ्रिज लेना हो, चाहे आपने जो भी आपके घर में रिक्वायरमेंट होती है, उसका अमाउंट देखिए, उस अमाउंट को अपना फील कीजिए कि ये मैंने लिया है। और लेना कहाँ से है? आपने रेनेटस वेलनेस से, तो जो जो भी इसका पे आउट आएगा उससे हमने उसको लेना है। तो ये चीज आपने यहाँ पे फील करना है उसको। जैसे खंगुड़ा सर हमेशा हमें बताते हैं कि भाई सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कीजिए, जो आप फील करोगे वो पाओगे। तो यकीन करो आप कि दोस्तों कि जब मेरा जो ये आप चेहरा देख रहे हो, ये चेहरा बड़ा काफी ज्यादा डरावना भी था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे भी चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे मेरा, क्योंकि वो ये बोलते थे कि भाई पापा आज यहाँ आए क्यों, ये आर्मी में क्यों नहीं चले जाते, ये ड्यूटी पे ये ड्यूटी पे ठीक है, घर पे ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब जैसे लोगों के बच्चे वेट करते हैं कि पापा कब छुट्टी आएंगे, आप भी अक्सर, आप अगर सुबह भी जाते होंगे तब भी शाम को बच्चे वेट करते होंगे पापा घर कब आएंगे। और हमारे बच्चे ऐसे थे कि जब ये घर आते थे तो मेरे कान में आके बोलते थे, मम्मा पापा कब जाएंगे, इनकी छुट्टी कब खत्म तो होगी। ये सब चेंजमेंट लाने के लिए लखविंदर खुंगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जो आपके जो टॉपिक लगातार चलते हैं उससे मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और आज मैं इसमें 100% इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। इसमें 100% आप में फोकस है मेरा। और उसका 100% फोकस करने का फायदा ये है कि आज जो मेरा अंदर का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा शांत हो चुका है। आज बच्चे ये पहले पूछते थे कि कब घर से जाएंगे, और आज पूछते हैं कि कब घर वापस आएंगे। तो बहुत बड़ी चेंजमेंट हो चुकी है ये इस सब कॉन्शियस माइंड पे रहने के बाद, इस पे 100% इम्प्लीमेंट करने के बाद। और इससे ज्यादा फायदा ये भी है, जो भी मैंने आज तक सोचा, जो भी जिस अचीवमेंट के बारे में मैंने सोचा और जो फील किया वो आज मुझे मिला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा भी आर्मी के आने के बाद अगर मैं बात करूं, मैं बिल्कुल एक फ्रेश नेटवर्कर यहाँ पे था। मेरी दूर दूर तक कोई पहचान नहीं थी। आप भी, आप में से भी कई दोस्त ऐसे बैठे होंगे जिनका आज उन्होंने स्टार्ट किया होगा और उनकी दूर दूर तक कोई भी पहचान नहीं होगी। तो दोस्तों उस पहचान बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि रेडी पे समोसे कौन बेच रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। कहीं पे भी रोड के ऊपर कहीं पे भी आप कोई भी पर्सन मिलता है, चाहे बस स्टैंड पे मिले, चाहे रेलवे स्टेशन पे मिले, कहीं पे भी आप शर्म मत करिए, झिझकिए मत उसके कि ये पर्सन मुझे आगे से क्या बोलेगा। आप डायरेक्टली उसको प्रपोज कीजिए, आप उससे बातचीत करना तो स्टार्ट कीजिए। आप अपने को, ये जरूरी नहीं आप बिजनेस के ऊपर स्टार्ट कीजिए, आप तो बहाना भी लगा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि भाई टाइम क्या हुआ सर, या कैसे भी आप स्टार्टअप ले सकते हो। तो वो मैंने भी स्टार्ट किया। आज जो यहाँ से आज नेटवर्क की बात करूं, धीरे 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 जो मेरा नेटवर्क आज 12 स्टेट में जो फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आज मैं कहीं पे शर्म नहीं करता, चाहे रेडी वाला हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे कोई पर्सन हो, कोई भी हो, बस स्टैंड, बस सफर करते वक्त कोई भी मिल जाए, मैं वहां पे नंबर को उसमें इंटरचेंज पक्का करता हूँ, सेव जरूर कराता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्टअप लिया था, स्टार्टअप लेने से पहले सबसे पहले यह था कि कॉन्टैक्ट कहाँ से लाएं, क्योंकि जो मेरे थे वो नियर एंड डियर जो आर्मी का जो मेरा रिलेशन था वही था। बाकी इसके अलावा जो मेरे अपना रिश्तेदार है, और रिश्तेदार आज तक भी मैं अगर बोलूं, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज भी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि रिश्तेदार आपके कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो
सभी के रिश्तेदार नहीं, सभी के रिश्तेदार अलग-अलग और उसमें होते हैं कि भाई सभी के रिश्तेदार एक जैसे नहीं होते। आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और मैक्सिमम नहीं करते हैं। तो क्योंकि टाँगे खींचने का सबसे ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि हम नए कांसेप्ट के ऊपर अगर भाग रहे हैं, अगर यहाँ पे अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं, तो कई आज के लोगों की जैसे मेंटालिटी होती है कि भई ये आगे नहीं जा पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को आप फ़ील मत कीजिए। आप लगातार जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, जो कांसेप्ट मिला है, बस डटे रहिए यहाँ पे। मैंने एक चीज़ सीखी है यहाँ पे आने के बाद कि भई पेशेंस लेवल अपना हाई रखिए। आप बिज़नेस बेशक आपका मैं बोलता हूँ पे आउट नहीं आ रहा हो, चाहे आपका पे आउट कम आ रहा हो, आप यहाँ पे पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी मैं मोटिवेशन वीडियो भी सुनता हूँ, जितना मैं आज तक सीखा है अपलाइन से, तो भाई यहाँ से एक ही चीज़ सीखी है कि पेशेंस बना के रखिए, आपका भी एक दिन आएगा। और वो जो दिन आएगा वो रिकॉर्ड चेंज करने वाला दिन आता है। तो यहाँ पे आप सभी जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, जिसका भी चाहे पे आउट बने या ना बने, भाई पेशेंस बना के इस कंपनी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। बहुत बड़ा मिल भी रहा है और बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ जो हमें मिलती रहती हैं। कभी हमारे पे आउट बड़े-बड़े हमें अभी जैसे अभी एक्साइटमेंट हो रही है कि 15 अगस्त को, अभी हमें तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पर 15 अगस्त को जो होने वाला है वो भी कंपनी बहुत बड़ा करने वाली है, देने वाली है। तो वो सुन के ही हम अंदर से खुशी हो रहे हैं कि भई बहुत बड़ा मिलेगा और उसमें हम और ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट लेंगे। और यहीं से दोस्तों धीरे-धीरे मैंने 1000 सीसी, 500 सीसी दो उसके लिए हाँ, आपको जैसे आप आ चुके हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जो आपको चीज़ें बता रहे हैं ग्राउंड के ऊपर उन पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो उन पे करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि डायरेक्टर 500 के लिए बताया भी जाता है कि आप कम से कम जो आपका यार्ड है, जो आपका एरिया है, वो कम से कम आपका 100 किलोमीटर का होना चाहिए, जहाँ से आप 500 डायरेक्टर 500 लेवल अचीव कर सकते हो। क्योंकि आपका जितना आपका नेटवर्क फैलेगा, उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि आप सोचो कि अगर घर में बैठ के ये लेवल अचीव करते, तो आज हम शायद और भी बड़े लेवल अचीव कर पाते। आज इस लेवल को अचीव करने अगर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हूँ, तो उसके लिए दोस्तों 10 से 12 स्टेट में बिज़नेस फैलाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पे जितना भी ये एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डायरेक्ट आप डेली लगाना ना छोड़िए, न्यू डायरेक्ट को आप जॉइन करना ना छोड़िए। क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन आपकी लाइफ चेंज करके जाएगा। तो इसलिए आज तक मैं ये पीछे नहीं रहता, सभी को जॉइन करता हुआ चला जा रहा हूँ। अगर काम करे, ना करे वो उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता कि ये पर्सन मुझे मेरे साथ काम करेगा। बट मेरा ये चीज़ का ध्यान रहता है कि ये सबसे बड़ा कि ये इसकी घर से बीमारी दूर हो जाए। इसके घर के जितने भी पर्सन हैं वो स्वस्थ हो जाए। मेरा सबसे बड़ा मेन ये रहता है और एक होता है रिलेशन। आप हमेशा जितने भी आपके साथ जितने भी पर्सन ज्वाइन हो चुके हैं, चाहे अपलाइन है, चाहे ग्रो लाइन है आपकी, आप सबसे बड़ा उनके साथ फैमिली रिलेशन आप 100% उनके साथ बनाइए। और जिनको भी आप प्रोडक्ट देते हैं, उनके घर में जाने के बाद उनके साथ जितना आप रिलेशन बनाओगे और जितना आपका रिलेशन बिल्ड ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही बिज़नेस आपका ग्रो भी हो चलता जाएगा। जितना और ज़्यादा बिज़नेस आपका ग्रो होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज़ है कि अपलाइन की कही बात को आप कभी भी नेग्लेक्ट मत कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि अपलाइन ने इस रास्ते से निकले हुए हैं और उनको ज़्यादा हमारे से ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इसलिए जो भी वो छोटी-छोटी बात बोलते हैं, उन पे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ से मिल भी चुकी है, जैसे हैरियर गाड़ी मैं यहाँ से एन्जॉय कर रहा हूँ। तो हैरियर गाड़ी एन्जॉय करने के लिए भी मैं अपने ऑल अपलाइन का धन्यवाद उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने जो आज मुझे रास्ता बताया है और उस बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। आज ये जो अचीवमेंट है, जो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी एन्जॉय कर रहा हूँ, फैमिली के साथ फुल एन्जॉय कर रहा हूँ और आगे भी अभी ड्रीम मेरे खत्म नहीं हुए हैं, ड्रीम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी अपना जो पूजा जी हैं, इनके भी ड्रीम काफ़ी बड़े हैं, तो ये अपने आप बताएँगे कि इनके ड्रीम क्या है।
तो बताइए आपके आपके ड्रीम क्या देख है और उनको अचीव करने के लिए हम कितना अभी पूरा 100% कितना मेहनत लगा रहे हैं, तो आप बताइए? जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो सपने तो कभी देखे कई सपने होते क्या हैं ये पता नहीं था। मतलब सपने कभी देखे ही नहीं थे। सीधी-सी बात ये है क्योंकि हम मिडल क्लास के थे और मैं तो बस इस चीज़ से संतुष्ट थी कि मेरी शादी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से हो गई है, जो कि मेरी इच्छा थी। तो ऐसा होता है कि जब मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से शादी होगी तो मतलब क्या है कि लाइफ सिक्योर है हमारी। बस वहीं तक मेरी सोच सीमित थी कि अभी अच्छा है कि हम मतलब स्मूथली लाइफ चली हुई है, इनकम आ रही है, हम खर्च कर रहे हैं। बट सपने क्या होते हैं ये मैंने इसी इंडस्ट्री से सीखा है कि हम यहाँ पे रह के हम बहुत कुछ सोच सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। अभी गाड़ी की बात हो रही थी, हमने 30 लाख की टॉप मॉडल टाटा हैरियर ली। तो वो जब गाड़ी वो कैसे आई, वो हमें पता नहीं कैसे आ गई। क्योंकि हम गए थे, हमारे पास नेक्सॉन थी, उसकी सर्विस कराने के लिए गए थे, तो जैसे सर्विस हो रही थी तो मैं घूमते-घूमते ऊपर शोरूम की तरफ चली गई और वहाँ पे हैरियर खड़ी थी, ब्लैक रंग की। और मैं उसके मतलब ऐसे अराउंड घूम रही थी, फिर ये मुझे ढूँढते हुए उधर आ गए, बोलते क्या देख रहे हो? मैं बोला देखो कितनी शानदार गाड़ी है, देखो कितनी ऊँची भी है, कितनी बोलते अंदर बैठ के देख लो। मैंने नहीं ऐसे नहीं मतलब बड़ी शानदार है, बोले लेनी है? मैंने लेंगे किसी दिन, आएगा वो दिन भी लेंगे क्योंकि अब जब रेनेटस में आ गए, अपने विक्ट्री में आ गए तो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि जो चीज़ पसंद आ रही है, वो विश्वास हो रहा है कि किसी न किसी दिन हम ज़रूर लेंगे। तो वही मेरा तो ये था कि कोई बात नहीं लेंगे किसी न किसी दिन ज़रूर लेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने मतलब मुझे नहीं पता था, पर इतनी सीरियस ले ली बोलना कि लेनी है और और सबसे ये बोलना चाहूँगा मैं कि भई ये सब कुछ क्या होता है, ये माहौल होता है, माहौल में लाना पड़ता है। जैसे माहौल में लाने के लिए दोस्तों आप भी जैसे यहाँ पे एक सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट ये है, एक हस्बैंड वाइफ का जो सीक्रेट है, वो ये है कि वाइफ को कभी भी घर में मत बैठाइए। क्या है? वाइफ को कभी घर में मत बैठाइए क्योंकि जितने भी अगर यहाँ पे मेरे सिस्टर बैठे हैं, जितने भी ब्रदर बैठे हैं और जो भी हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बैठे हैं, भाई वाइफ को कम मत आँकिए क्योंकि उनके अंदर देखिए कि उनके अंदर क्या है, क्या वो कैपेबिलिटी है, क्या नहीं, क्या वो कर सकते हैं आगे फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ मैंने देखी, मुझे पता था शुरू से कि ये जो पूजा जी है कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। पर लाइफ में बड़ा करने के लिए उनको क्या था, एक साथ चाहिए था, जो हर एक लेडीज़ को चाहिए है। हर हर एक लेडीज़ को चाहिए था। होता है सभी को कि एक होता है कि कोई किसी का कोई सोचता है लेडीज़ सोचती है कि मेरे हस्बैंड आएँ, वो मेरा साथ दें और मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकूँ। और कई हस्बैंड भी होते हैं कि मेरी वाइफ मेरा पार्टनर ऐसा हो कि वो मेरा साथ दे और मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकूँ। तो यही चीज़ थी जब मैंने इनके अंदर ये चीज़ मैंने देखी कि ये कुछ कर सकते हैं, तो इनको मैंने बिज़नेस में पहले तो लाने के लिए बहुत इग्नोर भी मार रहे थे क्योंकि उस चीज़ पे इनको छोटा-सा धक्का भी लगा था। जैसे कंपनी का नाम भी मैं लेने से वो नहीं करूँगा, फॉरएवर कंपनी थी, तो काफ़ी पे-आउट के मामले में संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि काफ़ी कम पे-आउट वहाँ से आ रहा था और काफ़ी ना संतुष्ट होने के बाद ये बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि उस नेटवर्क कंपनी से बिल्कुल रुष्ट हो चुके थे कि भाई मैंने इस कंपनी को कभी नहीं करना, ना करने देना किसी को और प्रोडक्ट बेस से काफ़ी मतलब हो चुके थे, इग्नोर भी मारते थे कि ये ऐसे होते हैं, नहीं रिज़ल्ट लेना और हुआ भी था जब मेरे पास प्रोडक्ट आया था, पर मेरे को क्या था, विश्वास था कि कोई मेरे जिस पर्सन को मैंने देखा था, वो मेरे सामने ठीक हुआ था और मैंने वो देख के मैंने लिया प्रोडक्ट को और उस बिलीव पे लिया और इनको तो ज़बरदस्ती मैंने खिलाया था कि भाई बाय ऑर्डर आपको खाना पड़ेगा। तो क्योंकि जब भी हम कहीं सफ़र में जाते थे, तो इनका जो माइग्रेन प्रॉब्लम है ना 15 साल से, वो इतनी भयानक प्रॉब्लम थी कि गाड़ी में तो बैठना दूर की बात स मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकते थे, इतना भयानक इनकी प्रॉब्लम थी। तो डेली सिर पकड़ लेना और जब प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे थे ना, तब बाय ऑर्डर क्यों दिया कि भाई मेरे सामने दोबारा सर नहीं पकड़ना, या तो इसको खा लो। तब है इनको ज़बरदस्ती वो खिलाया। खिलाने के बाद दोस्तों माहौल में लाने के लिए क्या होता है क्योंकि मैं तो बिज़नेस को जॉइन कर चुका था। अभी अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ता।
क्योंकि मैं तो कभी बड़ा काम अकेला तो नहीं कर सकता ना, उसके लिए साथ चाहिए। तो साथ देने के लिए इनको तैयार करना था, तो इनको तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, माहौल में लाना शुरू किया। जैसे बोलते हैं ना कि सेमिनार का आप हिस्सा बने। कई दोस्त हमारे सोचते हैं कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारा कहीं 100-200 रुपए किराया लग जाएगा, वहां पे टिकट लग जाएगा, हमारा 1000 रुपए टिकट लग जाएगा, वहां पे जाके मतलब काफी क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं। तो दोस्तों अगर बड़ा काम करना है तो वो क्वेश्चन है उनको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोलूं, उस टाइम जब मैं यहाँ से 1 रुपए का पे आउट भी नहीं लेता था, जब मैं यहाँ से 2500-2600 रुपए का तेल अप डाउन का लगा के लुधियाना में सेमिनार लगाने जाता था। और हम तो दोनों हम वहां पे जाते थे, और वहां पे सबसे बड़ा माइंडसेट हुआ पूजा जी का कि वहां पे जब सग्गू सर का कार सेलिब्रेशन था, वहां पे सभी लीडर्स आए थे, लखविंदर कुंगुरा सर आए थे, ऋषिकेश पाठक, उनकी जो स्पीच स्किल थी, जो सुना हमने, पॉजिटिव माहौल देखा, उससे बहुत बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट वहां से आया। और आज आपके सामने आपको देख ही रहे हैं कि कितना लाजवाब बोलते भी है और मेरे से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको भी मिलेगी, बट आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। घर से निकालिए। अगर आपकी वाइफ घर पे बैठी है तो उसको ये मत सोचिए कि वो सिर्फ चूल्हा चौका रोटी बनाने के लिए ही बनी है। उसको दोस्तों निकालिए घर से बाहर, उसको साथ में लेके जाइए, क्या पता वो आपसे बढ़िया काम कर दे। ठीक है? तो हो सकता है अगर कोई लेडीज भी यहाँ पे काम कर रही है, अगर उनके हस्बैंड घर में बैठे हैं, मैं बोलता हूँ कि उनको भी आप घर में उस माहौल में लेके जाइए। जब माहौल में बैठोगे बहुत बड़ा काम होगा दोस्तों। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ यहाँ पे जो बोलते हैं ना, आज टॉपिक बहुत तगड़ा था कि पावर है ना। तो मैं तो पावर महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो पावर जो चार्जर है, वो जनरेटर है ना, जब मेरा थोड़ा सा डाउन होता है तो जनरेटर का जो होते हैं ना चार्जिंग शॉट, वो लग के फिर हम आगे बिजनेस के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं कि भाई अभी अभी हमारा टाइम बैठने का नहीं है। जब बैठने का लगता है थोड़ा सा, तब चार्जिंग मिलती है, भाई भाई नहीं भागो यहाँ से, अभी और जो बड़ा काम करना है। तो बिल्कुल, इसलिए साथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बात हो रही थी गाड़ी कैसे आई, वो बस ऐसे मेरे मुँह से निकला, वो चीज़ इन्होंने कैच की कि अगर मतलब पसंद है तो लेनी है। फिर वो कैसे आगे वो पता नहीं लगा, विदिन 6 मंथ वो बुकिंग हो गई और अगले 6 मंथ के अंदर-अंदर वो आज हमारे घर में खड़ी है। तो इतनी बड़ी गाड़ी मतलब कभी सोचा नहीं था क्या, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में अल्टो थी, वो अल्टो हमने कुछ फैमिली में चैलेंज थे, तो उस करके ली थी कि लोगों की किराया देना इतने दूर जाने का, तो इससे अच्छा है अपनी गाड़ी लें, तो उससे थोड़ा तेल थोड़ा-सा बचत हो जाएगी, उस तरीके से ली थी। जब आर्मी से 17 साल बाद आए, तो सोचा कि तो इन्होंने नेक्सॉन ली, क्योंकि इनको मतलब हमेशा कुछ बड़ा करना होता है। तो मैं उस टाइम भी बोल रही थी कि अल्टो है, चला लेते हैं काम, नेक्सॉन। फिर जब नेक्सॉन में बैठी, तो फ़ील हुई वो डिफरेंस अल्टो और नेक्सॉन का। फिर जब इसका डिसीजन लिया गया, हैरियर का डिसीजन लिया गया, तो फिर जब हम हैरियर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जहाज में बैठे हैं। क्या शानदार फीलिंग आती है। और जब मतलब लेडीज को होता है ना, जब मायके जाएं तो मतलब सबसे बड़ी गाड़ी पूजा की आ रही है, मतलब वहां तो हमारा ही नाम चलता है। तो पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं कि इतने शानदार अचीवमेंट हो रही है, और मतलब गाड़ी देख के खुश हो जाते हैं। तो मतलब सब पहचानते हैं, हमारी गाड़ी को सब पहचानते हैं कि ये सबसे बड़ी गाड़ी जो गांव में आती है, ये पूजा की आती है। तो बहुत शानदार यहाँ पे जो हमारी लाइफ जो चेंज हुई, वो यहाँ के माहौल की वजह से हुई। जो अप्लायंस हमारे इतने शानदार हैं, मतलब जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमारे राजकुमार गुप्ता सर, हमारे सग्गू सर, एक एक मतलब ऐसे जो भाई होते हैं ना, भाई। एक राजकुमार सर हमें हमारे से थोड़े छोटे हैं उम्र में, पर मतलब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमेशा। मतलब जब बोलना, तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे नाइट जो इवनिंग सेशन हमारे लगते हैं, उनमें मौका दिया बोलने का। फिर जहाँ पे जो गलती होती थी, वो बताते थे कि दीदी आपने यहाँ पे ये ऐसे बोलना है, इस चीज को इतना नहीं बोलना है, उतना बोलना है। वो चीजें सारी सर ने मैनेज की। और सग्गू सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इतने मतलब इतनी शानदार पर्सनैलिटी है कि एक बड़े भाई की तरह, मतलब जैसे एक भाई होता है ना, बड़ा भाई, जैसे एक घर में एक साया होता है उनका सिर पे, तो बड़े भाई की तरह उनसे प्यार भी है और उनका डर भी है। सग्गू सर से डर भी बड़ा लगता है। ये सब जानते हैं कि एक बार बोलते पाजी आ गए, पाजी आ गए, तो सब जैसे अगर सारे इकट्ठे बैठे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं। तो वो एक बड़े भाई का एक रुतबा है सर का,
कि हर एक टीम मेंबर के साथ, चाहे जितना मर्जी नेटवर्क है, बट हर एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझते हैं, पहचानते हैं, उनको उनकी हर जिस तरह से हेल्प करनी चाहिए करते हैं। हमारे मेघराज शर्मा सर कितनी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हम उनके घर गए थे, दीदी इतने शानदार, सारी फैमिली इतनी शानदार है। हमारे जो लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर, उनके घर गए, मतलब सर तो मतलब आप सब ने फील किया होगा कि लखविंदर सर जहाँ आते हैं वहां का ऑरा ही चेंज हो जाता है। जब मैं पहली बार सेमिनार में गई थी और लखविंदर सर की एंट्री हुई, तो मैं अपनी सीट पे खड़ी हो गई थी, बस मैं उसके बाद मैं खड़ी रही। कितना ऑरा उनका, कि जैसे सर, अगर मैं सेशन दे रही थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा होता है सर, मैं अगर बोल रही हूँ और सामने से कहीं सर बोल पड़े तो मेरा रोना निकल जाता था, मतलब इतनी वो डेडिकेशन सर के प्रति हो गई थी। हमारे इंद्रपाल बराड़ सर बहुत शानदार पर्सनैलिटी, दीदी बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे सारे ही मेंटोर इतने इतने शानदार हैं कि कभी जैसे हम जॉब करते हैं तो एक प्रिंसिपल का एक डर रहता है। मतलब जैसे मैं एक टीचर थी तो हमें प्रिंसिपल का डर रहता था कि ये टोकेंगे, ये किसी चीज को, ये या छुट्टी नहीं मिलेगी, वो एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है बॉस का। बट यहाँ पे जो हमारे अपलाइन है, वो एक बड़े भाई की तरह हमें ट्रीट करते हैं, बहुत शानदार। एक विक्ट्री का जो माहौल है हमारा, एक फैमिली का माहौल है, ऐसा लगता है कि अपने ही हैं सारे, अपना ही घर है, अपनी ही परिवार है सारा, तो बहुत शानदार। और जैसे ये बात कर रहे थे कि अपनी वाइफ को बाहर निकालिए, तो मैं सच में, मतलब जैसे पहले सिर्फ घर तक ही सीमित थी, अगर मैं जॉब भी करती तो मैं घर तक ही सीमित थी। हम गांव में रहते हैं, हमारे घर में जितने भी हमारे अपलाइन आए होंगे या जो भी टीम मेंबर आए, उनको सबको पता है हमारा घर जंगल में है और हमारे घर के आसपास कोई घर नहीं है। तो फिर भी मतलब हमने, अब बरसात, इस टाइम भी बारिश लगी है, लाइट नहीं है हमारे घर में। अभी बरसात के मौसम में हमारी सड़क खराब हो जाती है, क्योंकि कच्ची सड़कें खराब हो जाती है। बरसात के मौसम में भी मतलब मैंने इनकी डेडिकेशन को देखा है कि कितनी मतलब इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं कि अगर अपनी गाड़ी नहीं निकल रही है तो यहाँ से पैदल जाएंगे, नीचे आगे जाके जहाँ पे पक्की सड़क चलती है, बसेस गाड़ी की सुविधा है, वहां पे जाके अटैची लेके वहीं से किसी और की कर लेंगे, बस में चले जाएंगे, मतलब जैसे भी जाएंगे, बट जहां जाना है वहां पहुंचेंगे। हमारी टीम आज महाराष्ट्र में भी है, गुरदासपुर में भी है, हिमाचल में तो है ही, और बाकी जैसे यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद, हमारे हरियाणा में, नारनौल में, हर जगह हमारी टीम है। और एक एक मेंबर ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि हम उनके फैमिली मेंबर हैं, जहां भी चले जाएं। ये अभी नारनौल गए थे 4-5 दिन के लिए, मतलब ये था कि ये बाहर रहेंगे, कहीं होटल में कमरा लेके रहेंगे, तो वहां की फैमिलीज मतलब इतने गुस्से से हक जताया कि ये क्या तेरा घर नहीं है। आंटी हैं, उनके जो मदर हैं, वो आंटी इतने गुस्से से, जैसे अपने बेटे पे हक जताते हैं वैसे इतने गुस्से से बात की कि यहाँ पे आके तू होटल में रहे, यहाँ पे आके आप होटल में रहोगे, तो क्या आप अपने नहीं हो? तो मतलब उन्होंने बाहर रहने ही नहीं दिया। इतना अच्छा रिलेशन हमारा है सारी टीम के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, अपनी ग्रो लाइन के साथ, एक फैमिली की तरह सभी रहते हैं, और यही चीज हमें आगे बढ़ाती है और यही चीज सबको आगे बढ़ा सकती है अगर हम इसी माहौल में रहेंगे। और जैसे बात हो रही थी कि अपनी वाइफ को बाहर निकालिए, तो मतलब मैं ये कहूंगी, मैं इनका जितना थैंक यू करूं उतना कम है, क्योंकि बहुत कम लेडीज होती हैं जिनको ऐसे साथी मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो कुछ करना चाहता है। मैं शुरू से ही डेडिकेटेड थी, कुछ ना कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं घर में फ्री नहीं। ये आर्मी में रहते थे, हमने गांव में रहते, हमने पशु भी रखे थे, घर फैमिली भी संभालनी थी, सब कुछ, बच्चे भी, हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी, सब कुछ संभालना। बट फिर भी मैं जॉब पे जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बाहर, मतलब अपनी हॉबी को पूरा करना। मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो मैं मतलब स्कूल जाना तो जाना, वहां पे इनकम मैटर नहीं करती थी कि कितनी मुझे मिल रही है। पर यहाँ पे मतलब ये स्टार्टिंग में ही था, जब घर आए तो इन्होंने देखा कि किस तरह से इसकी दौड़ लगी है, यहाँ भी वहां भी वहां भी। तो जैसे बिजनेस में आए तो इन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि सेमिनार में चलना है। फिर अगर हम चाहे, पहले लगता था कि मैं घर से निकल गई तो घर कौन संभालेगा, कैसे होगा। आज सब कुछ मैनेज हो रहा है। अगर हमने सुबह अगर 6 बजे भी निकलना है, मैं 4 बजे उठ के सारा ब्रेकफास्ट भी बना के जाती हूँ, लंच भी बना के जाती हूँ, कि इनको मतलब घर में मम्मी है, वो भी बुजुर्ग हैं, उनका बहुत थैंक यू कि वो हम चले जाते हैं पर हमें बच्चों की फिक्र नहीं होती कि मम्मी घर में है बच्चे संभालने के लिए, कि मम्मी बच्चों का ध्यान रखेंगे। हालांकि बच्चे हमारे बड़े हैं, समझदार हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि छोटे ने कभी जिद नहीं की कि मैंने भी साथ जाना है, और बड़े ने हमेशा आगे को पुशअप किया कि मम्मा आप जाओ, मैं देख लूंगा, मैं अपनी दादी की हेल्प कर दूंगा। रिट्रीट पे जाने के लिए कभी सोचना पड़ता है कि 2-3 दिन लगेंगे, ये कैसे रहेंगे,
तो जो हमारा बड़ा बेटा है वो मतलब मुझे बोलता है कि मम्मा इतने 3 महीने मेहनत की है, तो आप जाओ, मैं कर दूँगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा दादी की। तो इनका भी बहुत शुक्रिया, पूरी फैमिली का साथ है, इनका शुक्रिया, क्योंकि ये साथ है तभी हम आगे बाहर निकल पा रहे हैं। अगर बच्चों ने जिद ठान ली, जो छोटा है, छोटा जिद कर सकता है, पर वो समझता है कि ये भाग क्यों जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनका काम है। अगर अभी बोल देंगे मीटिंग लगी है, सारे चुप रहेंगे, तो वो फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो मतलब कोई कोई बात नहीं होगी उनकी, बिल्कुल चुप। अगर जाना है, कहाँ मम्मा कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? हम बोलेंगे वहाँ हमारा हेल्थ कैंप है, वहाँ जाना है। कभी नहीं बोलते कि हमने जाना है साथ में। तो इस तरह की ये फैमिली का है, ये थैंक्स टू ये गॉड। फैमिली बिजनेस है दोस्तों। और हाँ, यहाँ पे जैसे अगर मैं अकेला अभी फील्ड में, पहले तो मैं अकेले निकल रहे थे जब हमने स्टार्टिंग की थी, अकेला फील्ड में कंफर्ट जोन में हम छोड़ चुके थे। और आज बहुत ज्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी पूरी और लवली टीम पे, ग्रो लाइन पे, कि आज मुझे देखता हूँ मैं कि आज मेरे सिस्टर मेरे साथ काम कर रही हैं, ब्रदर काम कर रहे हैं, आज सारे कंफर्ट जोन छोड़ चुके हैं, 150 200 किलोमीटर अकेले निकल रहे हैं प्लान करने के लिए। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपनी ऑल टीम का। और दोस्तों एक छोटा-सा मैसेज और आपको दूँगा कि जितने भी आज तक सेशन चल रहे हैं, जितने भी आपको लीडर्स आके मोटिवेशन दे रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं, आप उन चीज़ से, मैं बोलता हूँ उन चीज़ से आप मोटिव नहीं होगे। उन चीज़ों को सुन-सुन के आप मोटिव नहीं होगे। आप मोटिवेट होगे अपने सेल्फ, अपना खुद को देखिए, खुद को अपना शीशे के अंदर आगे देखिए, घर में देखिए जाके कि आपके घर के हालात क्या हैं, आपके घर में बच्चे कितने हैं, उनके बच्चों के ड्रीम क्या हैं, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरे जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको मेरे कही गई बातें आपको कामयाब नहीं कर सकती। आपको जो कामयाब करेगा, वो करेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका देखा जाएगा कि आप खुद परिवार के अंदर देखिए कि आपके बच्चों के सपने उन सपनों को पूरा करने के लिए आप भागोगे, तब आपका सपने पूरे होंगे, तब आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, अगर मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने आज किसी की मोटिवेशन को देख के काम नहीं किया है। मैंने जो काम किया है, वो अपने सेल्फ परिवार के सपनों को देख के काम किया है। अगर मेरी वाइफ के सपने हैं, मेरे बच्चों के सपने हैं, मेरी माँ के सपने हैं, उन सपनों को मैंने देखा कि इनकी आँखों में क्या सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज मैं बाहर भाग रहा हूँ। आज उन्हीं को अगर सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहा हूँ, तो आज मेरी जो जितनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट है, वो भी पूरी हो रही है। और आज मेरी टीम जितनी है, वो भी अपने-अपने सपनों को लेके आज बाहर निकल चुकी है और बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज आज जो मेरा इतना काम हुआ है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, वो ये सिर्फ मैं आपको बोलता हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनिए। अगर बिज़नेस के अंदर आप आगे हो, ओनली वन सेल्फ डिपेंड आप बनिए, आप बहुत बड़ा काम करोगे। बिल्कुल, सेल्फ डिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहने से कुछ नहीं, हम अपनी टीम को कहते रहते हैं कि ये करना है, वैसे करो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। टीम तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वो आपको वो करते हुए नहीं देखेगी। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, जैसे हम अगर ये बाहर रहते हैं, ये फील्ड में रहते हैं, तो टीम भी देखती है हमारे अपलाइन बाहर हैं, तो वो भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तभी तभी हमारे अपलाइन ऑलवेज़ ये कहते हैं कि कहने से अच्छा है वो करके दिखाइए। हम कहने को कैसे, अभी पीछे ज़ूम पे चला था फ़ोन बाबा बन के कुछ नहीं होगा। जब हम फील्ड में निकलेंगे, हम दिखेंगे अपनी टीम को कि हाँ, हमारे अपलाइन वो करके दिखा रहे हैं, तभी उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। और अभी समय भी होने वाला है, तो बस यही कहेंगे कि जितना हो सके बस एक-दूसरे का साथ दीजिए। आप पार्टनर से पावर हाउस बन सकते हैं। कोई भी कपल जो यहाँ पे सुन रहा है, वो पावर हाउस बन सकता है और मिल के एक-दूसरे के, काम कीजिए। बिल्कुल, मिलके एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे पे विश्वास के साथ। जब एक-दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जब अगर ये जा रहे हैं बाहर, 6 दिन के लिए जाओ, बाहर जाओ, आप बेफ़िक्र होके जाओ, मैं हूँ। अगर वो सिर्फ फैमिली के लिए नहीं हूँ कि घर मैं सँभाल लूँगी, बच्चे मैं सँभाल लूँगी, बाकी काम मैं देख लूँगी। बट अगर इनको कहती हूँ कि आप जाओ, यहाँ की टीम मैं देख लूँगी। टीम मेरी यहाँ पे मैसेज चाहे कर सकती है कि उनको मेरी रेगुलर कॉल जाती है, मेरे रेगुलर ब्रॉडकास्ट जाती है, उनके साथ मेरे बिल्कुल टच में रहती हूँ मैं अपनी टीम के साथ। कभी किसी को अगर ये यहाँ पे नहीं है, अगर इनको किसी को ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, चाहे मैं बाय बस जाऊँगी, मैं वहाँ पे उनके जो भी प्लान होंगे वो एग्ज़ीक्यूट करूँगी, जो भी उनको ज़रूरत होगी वो मैं फुलफ़िल करूँगी। उनको प्रोडक्ट पहुँचाना होगा, चाहे
उनको बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए, किसी को प्लान दिखाना है, किसी को प्रोडक्ट समझाना है, तो मैं वहां पे पहुंचती हूँ। तो आप भी ऐसी पावर बनिए अपने पार्टनर की। ये सिर्फ बॉयज लेडीज इनके लिए नहीं है, जेंट्स के लिए, कि ये इन अपनी वाइफ के साथ, जो वाइफ जो मेरी कुछ बहनें काम करती है, उनके हस्बैंड टांग खिंचाई करते, तेरा कुछ बना नहीं, इतना टाइम हो गया, क्या नहीं बना। तो अगर आप साथ देंगे, क्योंकि जैसे उनके कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट आपके भी हैं। ये एक फैमिली बिजनेस है, ये कोई किसी एक का साम्राज्य नहीं है कि यहाँ पे वही राज करेगा। मिलके अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और हमारे अपलाइन इस चीज की एग्जाम्पल है। आज देखेंगे, अभी हमारे अपलाइन यूरोप टूर करके आए, तो कितना अच्छा फीलिंग आ रही थी कि हम भी जाएंगे किसी दिन। तो जरूर जाएंगे, कि अगर हम इसी डेडिकेशन के साथ, इसी मेहनत के साथ लगे रहेंगे, तो यहाँ पे सपने सच होते हैं, और हमने फील किया है कि होते हैं। लाइफ चेंज क्या होती है, मैंने सुना था कि मेरी लाइफ चेंज हो गई वहां जाके मेरी लाइफ रेनाटस वेलनेस ने, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप ने चेंज की। मैं ये सबके सामने कहती हूँ कि मेरी जो टोटली लाइफ चेंज हुई है वो यहीं से हुई है। क्योंकि सिर्फ मैं पहले घर तक, मुझे तो ऐसा लगता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है, अगर मैं कहीं घर से बाहर निकल गई तो घर का क्या कैसे होगा। सब कुछ हो रहा है, सब स्मूथली चल रहा है, सब कुछ हो जाता है, बस हमें करने की हिम्मत चाहिए। अगर निकलना है तो जाना है, तो जाना है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस स्ट्रगल, जिस चीज से हम गुजरे हैं, वो हमारे बच्चों को ना गुजरना पड़े। हम उनको ऐसी लाइफ देंगे कि वो सल्यूट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जिन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसा माहौल दिया। तो अभी समय भी हो चुका है, तो लास्ट में बस यही कहूंगी कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला, ना करेंगे हारेंगे हौसला हौसला। उम्र भर, ये हमने किसी और से नहीं, बस एक दूसरे से वादा किया है। तो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और आपने हमें टाइम दिया सुनने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपना जो सपोर्ट है वो सपोर्ट नरेंद्र दिखाया। सर, जी नरेंद्र सर। सर, जी सर। सर हरपाल सिंह गुरदासपुर से बोल रहा हूँ, और मैं आवाज गया, सिस्टर और हमारे परमवीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बताओ। सच में आज एहसास करवा दिया कि सेना अकेली बॉर्डरों के ऊपर ही हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। अगर सेना इस पर आ जाए कि अब बॉर्डर को छोड़ दिया है, तो अब हम